हेलो सुहानी, तुम्हें पता है तुम्हारे मॉम डैड ने आज हॉस्पिटल में मिलकर एक डिलीवरी की एंड इट्स अ बेबी बॉय। दैट्स सो ग्रेट। एक मिनट, सुनो सुनो सुनो। मॉम डैड ने अभी अभी हॉस्पिटल में एक डिलीवरी की एंड इट्स अ बेबी बॉय। ये कैसे हो सकता है? नील तो निवेदिता से मिलने गया था, तो हॉस्पिटल कैसे पहुंच गया रागिनी के साथ? हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। सच में जोड़ियां तू ही बनाता है और जिसको जिधर भेजना होता है उधर भेज ही देता है। इधर निशी और जिको ने मिलकर कान्हा तुम्हारा जन्म करवाया और उधर साहेब और रागिनी ताई ने मिलकर एक बच्चे का जन्म करवाया। ये सब तेरी कृपा है प्रभु, तेरी कृपा। क्या बात है नील, जब से शादी हुई है मुझे तो भूल ही गए। नहीं अब निवेदिता, ऐसी बात नहीं है। मैं निकला था तुम्हारे पास आने के लिए, लेकिन यहाँ अचानक इमरजेंसी हो गई तो आई हैड टू अटेंड। इमरजेंसी दिख रही है मुझे? इमरजेंसी यहाँ बैठ के तुम कॉफी पी रहे हो, वहां मैं अकेली थी नील। अगर मुझे कुछ हो जाता, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मिलने के बावजूद तुम नहीं आए। निवेदिता, आई एम रियली सॉरी। मैं कह रहा हूँ इट्स ओके नील, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी चोट आई है, मोच चाहिए तो ठीक हो जाएगी वो। चलो ये सब बातें छोड़ो, अभी घर चलते हैं। घर पे सब वेट कर रहे हैं पूजा के लिए। हाँ, मैं कब रख के। हाँ चलें निवेदिता। क्या 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 हुआ? बहुत दर्द हो रहा है नील। आरके को लगता है छोटा मोटा चोट है, मुझे पता है कितना दर्द हो रहा है नील, लेकिन बैरी वॉक। जरा व्हील चलाइए व्हाट बॉय। वेट, डोंट पुट प्रेशर ऑन इट। कम सिट। ले जाइए। You'll be fine. Don't worry. लगता है कुछ ज्यादा ही चोट आई है इसे। हाँ, इतनी की दिमाग पे चढ़ गई। हाँ, कुछ कहा तुमने? हैं? लिखा डिलीट इट नाउ। हाँ, कितनी गंदी लग रही हूँ मैं। हाँ? यहाँ पे ना हम लोग इतना खा रहे हैं ना, और इनके यहाँ पे खाने में ना सोडा डालते हैं और घी, प्योर घी, फुल ऑफ फैट। मुझे ना ऑटोमेटिक ऐसे ब्लोटेड फीलिंग आ रही है। Am I looking bloated? सच्ची बता। नहीं। लेकिन बस आई हैव डिसाइडेड, मैं कल से एक्सरसाइज करूंगी। लेकिन कहाँ? यहाँ पे तो जिम भी नहीं है। जॉगिंग पे जाऊंगी और कल से स्ट्रिक्ट डाइट। कल से? हाँ, सब कुछ स्ट्रिक्ट। यस। डाइट का ना और एक्सरसाइज का कभी कल आता ही नहीं है। ओवर स्मार्ट मेरा आएगा। 5:30 बजे तुझे जगाऊंगी भागने के लिए। क्या अंताई, प्रसाद लो। थैंक यू सो मच सनी। अरे ऐसे नहीं मना करते, भगवान का प्रसाद है, लो। नहीं, उसमें घी है। अरे तो क्या हुआ, लेकिन प्रसाद है, खाना चाहिए। ओके, बहुत थोड़ा देना, एकदम लाइक एकदम एक थोड़ा ही। दे। हाँ, नहीं वो थोड़ा गिरेगा, वो चिपक के बैठता है ना चम्मच को। सनी तुम बहुत ज्यादा सनी क्या करके। और ये भी तो प्रसाद है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ले लो, प्रसाद है, थोड़ा बहुत अच्छा है। आप लेंगे थोड़ा। सुहानी मेरे में से। नहीं। वैसे सनीताई, कल सोसाइटी में कोई फंक्शन होने वाला है ना? हाँ, कल अपनी सोसाइटी में दही अंडी का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। अब तो हर साल जाता होगा ना? हाँ ऑफ कोर्स, हम तो हर साल मस्ती करते हैं। और एक बार तो आरव कृष्णा बना था, दही अंडी फोड़ते टाइम धड़ाम से गिर गया। वहां तो चोट लगी और घर आके जो माँ ने डांटा था। क्यों आरव? सुहानी, तेरे को नाचना अच्छा लगता है ना? कल जितना मन मर्जी हो नाच लेना। हाँ, आरव, क्या हो गया? अचानक से तो अंदर आ गया। अगम, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे, मेरा मन नहीं है किसी से बात करने का। अरे पर अचानक क्या हो गया? सब लोग इतने खुश थे बाहर। मैं नहीं खुश हो सकता ना यार,
कब तक एक झूठी स्माइल लेके घूमता रहूंगा? क्या चाहता है तू? जब तुम लोग हंसो, नाचो, गाओ, तब मैं भी ये सब करूं? नहीं हो सकता मैं खुश। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं अचानक से तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? अचानक से कुछ नहीं कर रहा हूं आगम। नहीं रह सकता मैं इनके साथ। हमेशा से सोचता था कि अब मुझे इनका चेहरा नहीं देखना, नफरत करता हूं मैं इनसे। और जब इनके साथ रहता हूं ना तो फिर से सारी चीजें सामने आती है, डर लगता है आगम। कोशिश करता हूं मैं भी खुश रहने की, नहीं हो पाता, नहीं भूल सकता मैं ये सब चीजें। तुझे पता है वो सब लोग मेरे को देखते थे ना, मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। आरव मैं ये सब समझता हूँ, पर ये सब तुम्हारा हिस्ट्री था, ये सब पास था। अब हम सब लोग साथ में रह रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल होने जा रहा है। तुम कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता मेरे साथ। ये सब नॉर्मल है क्योंकि तू भूल सकता है मेरी तकलीफ, मैं नहीं भूल सकता आगम। मेरे साथ क्या हुआ, मेरा दर्द सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। ये सब चीजों के लिए तुम मॉम को नहीं ब्लेम कर सकते हो ना। मॉम की क्या गलती है इसमें? वे इनकी कोई गलती नहीं है, सही कह रहा है तू। लेकिन आरव, लेकिन क्या आगम? तू क्या कहना चाहता है? मैं गुनहगार हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ आगम। बाहर जाता हूँ ना तो लोग मुझे क्रिमिनल की नजरों से देखते हैं, हंसते हैं मेरे ऊपर, मेरा मजाक उड़ाते हैं। भाई मेरे से नहीं बर्दाश्त होता ये सब। मैं क्रिमिनल नहीं हूँ मेरे भाई। लेकिन तू सही कह रहा है। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने तेरी मॉम के बारे में कुछ उल्टा कहा हो तो। लेकिन मैं इन्हें माफ नहीं कर सकता, मैं नहीं भूल सकता, नहीं हो सकता मैं खुश। सॉरी आगम। आरव, आज नहीं, नॉट नाउ। कोई चोट दिखाई तो नहीं दे रहा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नहीं, कहीं कहीं कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं है? कुछ फ्रैक्चर हो गया तो? निवेदिता, अभी फ्रैक्चर हुआ होता तो इस समय तुम सीलिंग पर नाच रही होती। ना स्वेलिंग है, ना ब्रूज है, कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्या कि क्यों दर्द हो रहा है तुम्हें। क्या किया तुमने? ऐसे चलते चलते गिर क्यों गई? संभालना चाहिए ना। इतने स्ट्रेस में इंसान अपने आप को कैसे संभालेगा? नहीं, कब से तुम्हारी ये शादी हुई है, तुम्हारा सारा ध्यान रागिनी पर ही है, मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है। तुम निवेदिता, मैंने समझाया था ना तुम्हें ये शादी क्यों की है। नो नील, आई अंडरस्टैंड इट, पर क्या करूं, कभी कभार ऐसे ख्याल आ ही जाते हैं दिमाग। वैसे मुझे बुरा भी लग रहा था, आई एम होल्डिंग यू बैक फ्रॉम द पूजा। लेकिन कोई बात नहीं है। नहीं, वहाँ सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, पर वहाँ तो सब लोग हैं ना, यहाँ तो मैं अकेली हूँ ना। प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रुक जाओ प्लीज। नील, तुम्हें जो भी करना है करो, पर एक बार जाके रागिनी को बता दो कि तुम यहाँ पर रुकने वाले हो या साथ में जाने वाले हो, क्योंकि वो तो बेचारी इंतजार कर रही होगी ना। हाँ हाँ, नहीं जाओ ना, उसे जाकर बता दो। वहाँ पूजा में सब लोग उसका इंतजार कर रहे होंगे। उसे जाके बता दो दैट यू आर स्टेइंग विद मी, ओके? हाँ, मैं बात करके आता हूँ। सो निवेदिता, बहुत दर्द हो रहा होगा। कितनी बार पूछोगे की बात आर के? बताया ना कि बहुत दर्द है। मुझे चिंता हो रही थी तुम्हारी, इसलिए पूछा मैंने। वैसे एक्सरे करवाने वाली हो ना? एक्सरे? वो डॉक्टर बाहर में आया था ना, वो पूछ रहा था, तो मैं बस कंफर्म कर रहा था कि राइट पैर में दर्द है या लेफ्ट पैर में। राइट पैर में दर्द है आर के, बहुत दर्द है। राइट, क्या कि चोट तुम्हारे पैर के साथ साथ दिमाग में भी लग गई है। व्हाट? हाँ, नहीं कुछ नहीं। हेलो मॉम। मॉम पता है आज हम सबने कितना एंजॉय किया, आरती की, पूजा की, एवरीथिंग। बस आप लोग कहाँ हो? कब से आपका वेट कर रहे हैं। हाँ बेटा, बस निकल ही रही हूँ मैं आ रही हूँ मतलब? डैड कहाँ है? वो भी आएंगे ना? तुम्हारे डैड यही है, उन्हीं से पूछ लो। सुहानी। हाँ सोनी, बोलो बेटा। हेलो डैड, आप कहाँ हो? कब से आपका वेट कर रहे हैं। आप दोनों कब आ रहे हो? मुझे मैं पूछती हूँ। अरे गिर ना। हेलो पापा, हम कब से आपका वेट कर रहे हैं और कितनी देर लगेगी? हाँ बेटा, बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं। ग्रेट, ओके बाय। क्या बोली? बस निकल रहे हैं। वो अंदर निवेदिता कह रही है उसे बहुत दर्द हो रहा है, शायद फ्रैक्चर वगैरह है। कह रही है रुक जाओ, एक्सरे वगैरह भी करवाना पड़ेगा। यहाँ बच्चे पूछ रहे हैं कब आएंगे, क्या समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तुम रुक जाओ, मैं आगे चली जाती हूँ। मैं जरा देख लेता हूँ, एक बार निवेदिता से बात करके उसके समझाने की कोशिश करता हूँ। इट्स ओके, आई विल मैनेज। मैं उन्हें समझा दूंगी। श्योर? या ठीक है, रुको, मैं आरके को भेजता हूँ। इतनी रात को कहाँ जाओगी तुम?
इसकी जरूरत नहीं है नचिकेत, इतने सालों तक अकेले तो सब कुछ अरे मैनेज बाहर बरसात हो रही है, अंधेरा है। कैब मंगवा लो। सर वो पेशेंट आपको बुला रही है। तो एक्सक्यूज मी सिस्टर, जरा एक कैब मंगवा देना प्लीज। तो कुछ राहत मिली निवेदिता तुम्हारे दर्द में? अभी भी दुख रहा है आरके। What the hell are you doing, आरके? वैसे तुमने देखा? What the hell you doing निवेदिता? तुम जानती हो कि मुझे पता है कि तुम्हारे पैर में कोई चोट नहीं लगी। हाँ? बंद करो ये नाटक और नील को घर जाने दो। अगर मैं नील को यहाँ रोकना चाहती भी हूँ आरके, तो वो मेरे और नील के बीच की बात है। तुम हमारे बीच में बोलने वाले कौन होते हो? हाँ? ओके, तो अगर ये तुम दोनों के बीच की बात है तो नील को पता होना चाहिए कि तुम्हारे पैर में कोई चोट नहीं लगी। ये तो सिर्फ तुम्हारा ड्रामा है। तुम बिल्कुल फिट हो। तुम सिर्फ नील को रागिनी के पास नहीं जाने देना चाहती। तुम शायद भूल रही हो कि अभी वो दोनों तलाकशुदा नहीं रहे, वो दोनों पति पत्नी हैं। तो ये सच्चाई जितनी जल्दी तुम मान लो, वो उसी में तुम्हारी भलाई है। मेरी भलाई किस में है किस में नहीं है वो मैं अच्छे से जानती हूँ आरके। तुम इन सब में मत पड़ो, ओके? देखो निवेदिता, तुम मेरी बात को समझो। मुझसे उलझने की कोशिश मत करो, वरना नील को अगर मालूम वरना क्या आरके? तो अब तुम मुझे धमकी भी दे रहे हो। समझा रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या समझाने की कोशिश कर? अरे मैं कब से समझा रहा हूँ कि क्यों प्रेशर दे रहे हो, पैरों में बैठ से हो वरना दर्द बढ़ जाएगा। ठीक ही तो कह रहा है, चोट लगी है तुम्हें, तुम खड़ी क्यों हो गई? लिटरल नहीं, एक्चुअली नील, वो मैं चेक कर रही थी कि खड़े होने पर प्रेशर तो नहीं आ रहा है। बट आई एम ओके, आई एम गुड, थैंकफुली नथिंग मेजर। आई एम फाइन थैंकफुली। फाइन क्या, चोट लगी है तुम्हें, दर्द तो हो गई। मैं हूँ यहाँ, रागिनी को बोल दिया, मैं यहाँ रुक रहा हूँ। एक एक्सरे वगैरह करवा लेते हैं, सारी रिपोर्ट्स निकलवा लेते हैं, तो पता चल जाएगा कि नहीं नील, इट्स ओके, प्लीज तुम जाओ। मैं हॉस्पिटल में हूँ, आई विल बी टेकन केयर ऑफ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम पूजा मिस करो। तुमने कहा कि तुम मेरे साथ रुकना चाहते हो, मेरे लिए वही बहुत है नील, प्लीज गो। हाँ नील, तुम जाओ ना, मैं यहाँ पर हूँ, मैं संभालूंगा। Are you sure? या just go. Thanks for understanding. Welcome. Thanks यार। इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आए हैं दोनों। फोन भी नहीं कर रहे हैं। मैंने जब फोन किया तो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। अब ये जब कार्तिक का फोन आया था तो डिलीवरी वगैरह कब की हो गई? इट्स टू लेट। फिर से एक बार ट्राई करती हूँ मैं। लो आ गए। रागिनी भाभी, क्या हुआ? आप लोग इतने लेट क्यों हो गए और अकेली क्यों हो? नील कहाँ है? हाँ, क्योंकि कार्तिक ने कहा था कि आप दोनों मिलकर एक लेडी की डिलीवरी कर रहे थे, तो फिर डैड कहाँ है? अब लगता है साहब गाड़ी पार्क करे होंगे नीचे, है ना? जिगो जरा जाके देखना, अपनी जगह पे कोई दूसरा गाड़ी तो नहीं पार्क किया ना? जा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हुआ क्या है मॉम, आप अकेले क्यों आए हो? डैड कहाँ है? बेटा एक्चुअली मैं यहाँ हूँ। हाँ नील, हम लोग कितने टेंशन में थे पता है। फोन भी नहीं उठा रहे हो ना फोन कर रहे हो। तुम अजीब हो, मैं गाड़ी पार्क कर रहा था, तुम रुकी नहीं मेरे लिए। She didn't wait. तुमने कहाँ रुकने के लिए? अरे कहने की जरूरत थोड़ी होती है, वैसे रुकना चाहिए, you know, it's understood. क्या रागिनी ताई, आप तो साहब की हर बात समझ जाती हो ना, फिर ये बात भी समझने की क्यों साहब? एक मिनट, उनको अंदर आने दो ना, फिर जोक्स मारो। Exactly, देखो बाहर गेस्ट की तरह खड़े हम लोग। ऑफ कोर्स मॉम डैड, आप लोग पूजा आधे में ही छोड़कर चले गए थे, तो आप कंप्लीट कर ले। आइए आइए। Of course, चलो चलो कम।
पूछ क्यों रहे हो? पता नहीं है तुम्हें? पता है। थैंक्स। चलो एक कप चाय पिलाओ। बनाती हूँ। अरे जी नहीं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? चलिए डॉक्टर साहब, अब हम चलते हैं। चाय बन रही है। रागिनी, ऋषि जा रहे हो? अरे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। खुश रहो बेटा। अखंड सौभाग्यवती भव। सुखी रहो। आइए छोड़ाते हैं बाप, आइए। बाय। बाय। अरे वो शशिकांत जी एक मिनट रुकिए, नीचे तो बहुत बरसात हो रही है। जिग्नेश एक काम कर, गाड़ी अंदर ले आ, नहीं तो बाघ को तकलीफ होगी। हाँ, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत जी कि आप लोग पधारे। नील भाई साहब, हमारे लिए भी यहाँ पर आने का फैसला लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन आपके आमंत्रण को सम्मान रखने के लिए हम लोग यहाँ पर आ गए। हम सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन एक बात नहीं भूल सकते कि हमारे जिग्नेश ने सब कुछ खो दिया है, और अब तो निशी भी उसके साथ नहीं है। कुंदन जी देखिए, मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। जिग्नेश मेरा दामाद नहीं, मेरे बेटे जैसा है। बाप होने के नाते मैं तो यही चाहता हूँ कि दोनों एक साथ रहे, और बाप होने का फर्ज भी अदा करना है मुझे। जो भी उसका नुकसान हुआ है वो करेंगे ना हम लोग, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बस ये दोनों एक साथ में रहे। रागिनी और मुझसे जो भूल हुई वो बच्चे ना करें। जी भाई साहब, हम भी समझते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि सब सही हो जाए। आगे तो ठाकुर जी की मर्जी। चलते हैं। जय श्री कृष्ण। ख्याल रखिए अपना। आओ। हेलो, कहाँ जा रहे हो? सोने जा रही हूँ। वाह, तो यहाँ सो जाओ ना, तो अच्छा खासा पूरा बेड है, बी कंफर्टेबल। नो इट्स ओके। कल तुम ही कह रहे थे ना कि मैं यहाँ मेहमान हूँ, तो रहो मेहमान की तरह। और वैसे भी मेहमान का कंफर्ट तो सबसे ज्यादा देखा जाता है। अच्छा, मेहमान का कंफर्ट सबसे ज्यादा देखा जाता है? क्या बात है, क्या डायलॉग बोल रहे हैं। नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ, कौन सो जाए। वैसे आज बड़ा ख्याल आ रहा है तुम्हें मेरा। मेहमान हो, कंफर्टेबल होके सोना चाहिए, ये नेक नेक ख्याल तुम्हारे मन में आज आ कहाँ से रहा है? बोलो बोलो, मेरी बात का कोई जवाब नहीं। अच्छा है, जब मन किया बोले, जब मन किया चुप। औरतें ही कर सकती हैं ऐसे। नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, इग्नोर। लाइट बंद करो, गुड नाइट। नचिकेत, लाइट रहने दो ना, मुझे अंधेरे में नींद नहीं आएगी। तो मुझे कैसे नींद आएगी अगर लाइट जलती रहेगी? तो तुम्हें पता है ना, मुझे उजाले में नींद, मैं कल भी पूरी रात नहीं सोया, आज भी पूरी रात नहीं सोऊंगा, मैं बीमार पड़ जाऊंगा कल। मुझे अंधेरे से डर लगता है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आई नो तुम्हें अंधेरे से डर लगता है रागिनी, इसलिए मैंने तुमसे कहा था, याद है ना, कि एक बीच का रास्ता अपनाओ, एक बल्ब मंगा लो, बल्ब लगा लेंगे, डिम सा यहाँ तो। हाँ, लेकिन मैं बिजी थी नचिकेत, तुमने देखा ना आज। बिजी? आई पता है तुम बिजी थी, तो किसी को बोल देती, सनी ताई को बोल देती, आगम जाके लिखवाने लिया। मैं भूल गई नचिकेत, आई फॉरगॉट। कल तक कुछ अरेंजमेंट करके रखती हूँ, आज के दिन क्या फिर वही बात हुई ना, मतलब कल भी जागा पूरी रात, आज भी जागना पड़ेगा, क्योंकि एक तो उजाले में मुझे नींद नहीं आती, आंख लग भी गई तो तुम्हारे खराटे मुझे सोने नहीं देंगे। नचिकेत, मैं रोज खराटे नहीं लेती हूँ, मैंने कहा था ना तुमसे। मैं उस दिन बहुत ज्यादा थक गई थी। हाँ, तुम खराटे तो ले रही थी ना। हाँ, लेकिन आज नहीं लूंगी। क्या गारंटी है इस बात? मैं हमेशा सुकून से सोती हूँ। हाँ, हमेशा सुकून से सोती हो, खराटे मार मार के सोती हो, तुम पता नहीं लगता कि तुम खराटे मार। नचिकेत, आई एम टू टायर्ड। ओके ओके ओके, आई डोंट वांट टू फाइट विद यू। सो जाओ, मैं मैनेज करूँ। थैंक यू। वाह 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 वाह, क्या सुकून से सो रही है मैडम। फोन पर रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा इन्हें सवेरे कि इनकी खर्राटे कैसे मेरा सुकून छीनती है।